सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जैसे कि आज चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस चरण में कहाँ होंगे लोकसभा चुनाव। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का चुनाव मतदान 11 अप्रैल को, दूसरे चरण का चुनाव 18 अप्रैल को, तीसरे चरण का चुनाव 23 अप्रैल को, चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को, पांचवें चरण का चुनाव 6 मई को, छठे चरण का चुनाव 12 मई को और सातवें चरण का चुनाव 19 मई को होगा और वोटों की गिनती की जाएगी 23 मई को। तो लगभग 7 चरणों में पूरा चुनाव जो है वो आयोजित किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि किस चरण में कहाँ कहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। तो सबसे पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटें, जो कि आंध्र प्रदेश की 25, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें, असम में 5 सीटें, बिहार में 4 सीटें, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, जम्मू कश्मीर की 2 सीट, महाराष्ट्र की 7 सीट, मणिपुर में 1, मेघालय में 1, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 1, उड़ीसा में 4, सिक्किम में 1, तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में 1, उत्तर प्रदेश में 8, उत्तराखंड में 5, पश्चिम बंगाल में 2, अंडमान निकोबार में 1 और लक्षद्वीप में 1 सीट पर यहाँ पर चुनाव किया जाएगा पहले चरण में 11 अप्रैल को। उसके बाद दूसरा चरण 18 अप्रैल को यहाँ पर 13 राज्यों की 97 सीटों पर चुनाव होगा। इसमें असम की 5 सीटें, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें, जम्मू कश्मीर की 2 सीटें, कर्नाटका की 14 सीटें, महाराष्ट्र की 10 सीटें, मणिपुर में 1 सीट, उड़ीसा 5 सीट, तमिलनाडु 39, त्रिपुरा 1, उत्तर प्रदेश 8 सीट, पश्चिम बंगाल 3 सीट और पुदुचेरी 1 सीट। उसके बाद में तीसरा चरण जो कि 23 अप्रैल को होगा, इसमें 14 राज्यों की 115 सीटों पर चुनाव किया जाएगा। इसमें असम की 4 सीटें, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7 सीटें, गुजरात 26 सीटें, गोवा 2 सीटें, जम्मू कश्मीर 1 सीटें, कर्नाटका में 14 सीटें, केरल में 20 सीटें, महाराष्ट्र में 14, उड़ीसा 6, उत्तर प्रदेश 10, पश्चिम बंगाल 5, दादर नगर हवेली 1 सीट और दमन और दीव में 1 सीट पर यहाँ पर चुनाव होगा। उसके बाद में चौथे चरण में जो कि 29 अप्रैल को होगा, इसमें 9 राज्यों की 71 सीटों पर चुनाव होगा। इसमें बिहार की 5 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, झारखंड की 3 सीट, मध्य प्रदेश 6 सीट, महाराष्ट्र 17 सीट, उड़ीसा 6 सीट, राजस्थान 13 सीट, उत्तर प्रदेश 13 सीट और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर चुनाव होगा। उसके बाद में पांचवें चरण में 6 मई को यहाँ पर 7 राज्यों की 51 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें बिहार 5 सीटें, जम्मू कश्मीर 2 सीटें, झारखंड 4, उत्तर प्रदेश 7, राजस्थान 12 सीटें, उत्तर प्रदेश 14 और पश्चिम बंगाल 7 सीटें। छठवें चरण में यहाँ पर 12 मई को 7 राज्यों की 59 सीटों पर चुनाव होगा। इसमें बिहार 8 सीटें, हरियाणा 10 सीटें, झारखंड 4 सीटें, मध्य प्रदेश 8 सीटें, उत्तर प्रदेश 14 सीटें, पश्चिम बंगाल 8 और दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव होगा। उसके बाद में 7वें और अंतिम चरण में जो कि 19 मई को होगा, इसमें 8 राज्यों की 59 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें बिहार की 8 सीटें, झारखंड की 3 सीटें, मध्य प्रदेश की 8 सीटें, पंजाब की 13 सीटें, चंडीगढ़ 1 सीट, पश्चिम बंगाल 9 सीट, हिमाचल प्रदेश 4 सीट और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर चुनाव होगा। तो इस तरीके से 7 चरणों में 2019 का लोकसभा चुनाव कंप्लीट होगा और 13 मई 2019 को जो वोटों की गिनती की जाएगी और ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन यहाँ पर अगला प्रधानमंत्री बनने वाला है। साथ में दोस्तों, आज से ही आचार संहिता लागू हो चुकी है और आज के बाद में कोई भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा किसी भी तरीके की घोषणा यहाँ पर नहीं की जाएगी। तो अब से आगे कर्मचारियों और पेंशनर्स को किसी भी तरीके की घोषणा किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, ओवरऑल ये एक लेटेस्ट अपडेट कि 2019 के लोकसभा चुनाव इस तरीके से किए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों हाथों में शेयर करें, जिससे वो भी इसके बारे में जान सकें और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।